हाँ आप लोग लगा लिए होंगे क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा फिर सीखा जाए। देखो लास्ट टाइम क्या था, केवल इक्वेशन बेस पर खेल रहे थे हम लोग। लास्ट टाइम जितने हम लोग लगाए वीडियो पूरे बात किए। अब जो वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सेलेरेशन हर पार्ट पे बदलना, एक पार्ट में अलग, फिर एक पार्ट में अलग, फिर एक पार्ट में अलग, और इस पर हम लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो क्या हुआ। इस क्वेश्चन ने बोला ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और 4 सेकेंड तक वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चला, 2 सेकेंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी चला और फिर लास्ट में रिटार्ड करने लगा। ये देखो ये क्वेश्चन ग्राफ से पढ़ाते और मजा आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम इक्वेशन को प्रैक्टिस कर ले चुन के, तब हम लोग बात करें। तुम्हें तो रेस से चला ना, तो यहां पर आप जान लीजिए ये S1 हुआ, रेस से चला, फिर जो वेलोसिटी अटेन किया उससे ये चला 2 सेकेंड तक और यहाँ 4 सेकेंड तक चला, फिर लास्ट में वो रिटार्ड चला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और ये लास्ट में रेस्ट में आ गया। क्या यही क्वेश्चन बोला गया कि नहीं? तो चलो हमारे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाए, इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा चलो बात किया जाए आप अच्छे से। क्या क्या बोला तुम लोगों ने? यहां पहले u क्या है, 0 है। S1 इक्वल टू क्या होता है जल्दी से बताओ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 हो गया, t 4 हो गया, ut खत्म, क्यों लिखा गया हाफ, a की जगह क्या लिखा गया बेटा 5, t स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 का स्क्वायर 60। S1 बड़े आराम से ये कटा 8, ये S1 क्या 40 मीटर आया कि नहीं? तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा 40 मीटर। फिर 2 सेकेंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, जो वेलोसिटी यहां से अटेन किया वही वेलोसिटी अब चलेगा। तो यहां u क्या है 0 है, तो vu 0 हो गया, प्लस a का वैल्यू कितना हो गया 5 और t का वैल्यू कितना हो गया बेटा 4 सेकेंड। तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड है? यहां का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? यहां का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से यहां तक 2 सेकेंड तक उसने फिर मोशन किया है, लेकिन ये 2 सेकेंड तक जो मोशन किया S1 40 मीटर हो गया और यहां का वेलोसिटी निकाल लिया, क्योंकि जो वेलोसिटी यहां अटेन है उसी से ही चलता गया। हाँ इसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है। इसके बाद यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला तो हम क्या लिखेंगे बेटा, S2 इक्वल टू, यहां 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी माने a 0 हो गया, तो s बराबर केवल ut रहेगा, ut a 0 हो गया तो s बराबर ut हो गया। तो u कितना लिखा बेटा 20 और t कितना लिख दिया 2 सेकेंड ut। बस ये कितना चला यहां से यहां तक, s2 कितना हो गया 40 मीटर ही हो गया। अब यहां से ये रिटार्ड होने लगा और 10 मीटर पर सेकेंड इसका, फिर वही बात हुआ सर यहां s3 भी चाहिए और इसका टाइम भी चाहिए। तो यहां तो कांस्टेंट चला, तो यहां का वेलोसिटी 20 ही रह गया, क्यों भाई यहां का वेलोसिटी 20 रह गया कि नहीं? हाँ अच्छा यहां का वेलोसिटी 20 है और यहां वेलोसिटी फाइनली क्या हो गया 0। तो तुरंत जैसे ही 0 कहता है डिस्टेंस निकालना, दो ही इक्वेशन है बेटा जो v और u को जोड़ता है। पहला वाला v बराबर u प्लस at, उससे हम टाइम की बात करेंगे, और तीसरा वाला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दो ही इक्वेशन है जो v u को जोड़ रहा है। यस निकालना है तो सर यस बराबर, अब डायरेक्ट मारो u स्क्वायर बाई 2a, क्या दिक्कत है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s, v 0 हो गया, s बराबर u स्क्वायर बाई 2a हो गया। बोलिए u स्क्वायर कितना हो गया बेटा 20 का स्क्वायर मतलब 400, 2 हो गया, a रिटार्डेशन है 10 कर दिया मैंने, क्या ये भी गया यहां से बेटा, और ये आ गया कितना 20 मीटर। आया समझ में? ये डिस्टेंस कितना चला बेटा 20 मीटर। अच्छा टाइम कितना लगेगा इस पूरे खेल में, टाइम कितना लगा ये भी बताइए। टाइम में भी कहोगे तो v बराबर u माइनस at हो गया, v बराबर u माइनस at, v 0 हो गया तो t बराबर हो जाएगा u बाई a, करके देखो u कितना मेरे पास 20, a कितना है 10, क्या ये 2 सेकेंड लगा देंगे। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर s1 कितना आया था 40 मीटर, s2 कितना है 40 मीटर मतलब 80, और सर ये s3 कितना हो गया 20, क्या टोटल मिलाकर 100 हुआ कि नहीं। अब टाइम शुरू करो, यहां 4 सेकेंड
यहाँ 2 सेकेंड मिला दो, कितना हो गया 6 सेकेंड। और t3 कितना आया बेटा, t3 कितना आया 2 सेकेंड। क्या ये 8 आया कि नहीं बेटा? यहाँ बोलो 50/4 मतलब 25/2 मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। पूरा खेल मैंने धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। चलिए अब एक क्वेश्चन और दिया जाए, हम लोग एक क्वेश्चन और दिया जाए। चलो लिखो जल्दी से, लिखिएगा। ए पार्ट किल, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा। जैसा हम बार बार बोल रहे बेटा, अभी हम लोग केवल इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि 10th और 11th का गैप कंप्लीट हो। धीरे धीरे आप क्वेश्चन लगाने की आदत पड़े। फिजिक्स माने केवल थ्योरी नहीं, जान लीजिए थ्योरी साथ साथ न्यूमेरिकल में अप्लाई करना। क्वेश्चन को हम बदल बदल कर देते जा रहे हैं ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो इससे परेशान नहीं होंगे, सब लोग आराम से करते जाओ, धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसको पहली बार बोल लें, ग्राफ से करते तो और जल्दी लगता, लेकिन अभी हम लोग पहले इक्वेशन पर प्रैक्टिस कर लें। और इक्वेशन का खूब यूज है ना बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का आगे भी, तो यही क्यों ना हम लोग खूब जम के प्रैक्टिस करें। लिखिएगा, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration alpha. A particle start from rest with constant acceleration alpha for some time. For some time. After then, it start to retard. After then, it start to retard with constant retardation beta. And finally come to the rest with constant retardation beta, and finally come to the rest. If total time taken by it, if total time taken by it is t, if total time taken by it is t, find the maximum velocity during the motion. Find the maximum velocity during the motion. ठीक है, and also find the total displacement during the motion. And also find the total displacement during the motion. सब लोग सबसे बेहतर क्वेश्चन है। क्या कहा बेटा, रेस से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला अल्फा से, फिर रिटार्ड होने लगा बीटा से और रेस्ट में आ गया। रेस से चला, रेस्ट में आ गया, पहले एक्सेलरेटेड गया फिर रिटार्डेड गया। टोटल टाइम टी दिया है और आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है। इस पर बेस काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम यहाँ पर अल्फा बीटा दिए, अब क्वेश्चन में क्या करेगा, वैल्यू दे देगा 5 मीटर 10 मीटर है, ऐसे वैल्यू कर करके दे देगा। पहले एक्सेलरेटेड फिर रिटार्डेड। लगाएंगे सब, चलो लगाओ, पॉज करिए, लगाइए और फिर हम लोग आप लोग प्ले करिए। चलो आइए, क्या कहा गया क्वेश्चन में, पहले पार्टिकल रेस से स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा था, फिर यहां के बाद रिटार्ड होने लगा, मतलब यहां से यहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ता चला गया। इस जगह इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके बाद रिटार्डेशन शुरू हुआ, मतलब वेलोसिटी घटने लगा। और यहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो यहां से और टोटल टाइम कितना दे दिया, ये बीटा रिटार्डेशन है, टोटल टाइम दे रहा है t। मैक्सिमम वेलोसिटी समझ में आ गया सर, यहां मैक्सिमम वेलोसिटी है। पहले ये निकल जाए तो सब धीरे धीरे निकलने लगेगा, तुम्हें भी लग रहा होगा तो भाई, तो पहले यही निकाला जाए मैक्सिमम। इसके लिए क्या हो जाएगा, आप भी समझ, यू से शुरू किया तो यहाँ का मान लीजिए यहाँ का टाइम t1 है, पहले ये t1 निकालें। तो जो Vmax है, Vmax है क्या, Vmax इक्वल टू u प्लस टी होगा, u 0 हो गया, a हो गया अल्फा, अल्फा इंटू t1। फिर यहां जाकर वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी। बोलिए
तो अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0, तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पर v बराबर u माइनस AT, तो यहाँ लिख दोगे भाई फाइनल वेलोसिटी 0। अब ये v मैक्स इनिशियल काम करेगा, इनिशियल के लिए ना, इस एक्सेलरेशन के इस मोशन के लिए। अब यहाँ पर v मैक्स क्या लिखाएगा, अल्फा इंटू T1 माइनस बीटा T माइनस T1। क्या हमारे स्टूडेंट T1 निकाल पाएंगे कि नहीं, यहाँ से T1 निकल जाएगा तो v मैक्स आ जाएगा, अल्फा तो दिया ही हमारे पास, तो T1 यहां से आ जाएगा। सर देखो ना अच्छे से, अल्फा T1 तो यहां जिंदा है, तुम देखो माइनस बीटा टी, इसको इधर फेंक दे तो इधर बीटा टी आ जाएगा, और ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा और इसको लिखाएगा प्लस बीटा T1। अरे वाह, T1 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बड़े अच्छे से कर सकते हो, T1 इक्वल टू बीटा टी अपान अल्फा प्लस बीटा। तुम्हारे स्टूडेंट इतना तो कर ही सकते थे बड़े अच्छे से। V मैक्स आ गया, देखो क्या आया V मैक्स, V मैक्स इक्वल टू अल्फा T1, T1 का मतलब बीटा टी अपान अल्फा प्लस बीटा, ये तो आसान था, निकल भी गया V मैक्स। अब चलिए जरा दूसरा खेल खेला जाए, इसको हटाइए। अब आपसे क्या कहता है जरा समझना अच्छे से। अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सर पहले S1 निकाल लें और फिर क्या निकाल लें, S2 निकाल लें। तो ये बताओ यहां से यहां तक का S1 आ जाएगा कि नहीं, S1 इक्वल टू हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। T1 मिटा दिए हैं, देख लेना तुम लोग, T1 इक्वल टू शायद बीटा टी अपान अल्फा प्लस बीटा आया था, तो हाफ अल्फा T1 स्क्वायर करोगे तो बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या चला, S2 चला, तो S2 इक्वल टू क्या होगा, यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, रिटार्डेशन है बेटा, तो लिखोगे V मैक्स का स्क्वायर अपान 2 बीटा, वही S बराबर U स्क्वायर बाई 2 है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया होगा, फॉर्मूला रटा रहे होंगे धीरे धीरे, और हमारा उद्देश्य यही था कि पहले पूरा फॉर्मूला चीजों को लगाना सब लोग शुरू करो, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट भी कर दिया, ताकि धीरे धीरे पहले बच्चा 10 से 11 के बीच का गैप इस इक्वेशन से धीरे धीरे मैथमेटिकल अप्रोच भी धीरे शुरू हो जाए उसका, ठीक है, ताकि जब हम लोग ऑफलाइन क्लास शुरू करें तो एक जोश के साथ शुरू करें, है ना। ये खेल है पूरे तरह से, फिजिक्स खेल है ना, एकदम 10th और 11th में अंतर है भाई। 10th में आप क्या था, पढ़ रहे थे, है ना, फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला बेस लगाया क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर टेक्निकल सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला तो 3 ही था, 3 ही पर खेलना है। देखो अभी कितना खेल खेल चलेगा, हमने बहुत चीज सिखाए, धीरे 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 करते करते आप लोग कम से कम इक्वेशन बेस तो मजबूत कर दें, फिर खेला जाएगा ना। फिर अभी तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बेस होगा, जितने वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल समझते हो ना, जहां एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में दिया, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन, तो वेरिएबल हो जाएगा ना, टाइम के साथ बदलने लगे, तो उन सभी क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा। अब आ जाओ इसको बेटा, V मैक्स स्क्वायर करो, V मैक्स स्क्वायर, तो V मैक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 बीटा। हाँ, इस बीटा से ये बीटा कैंसिल हो गया। अब जरा देखिएगा S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा, जल्दी से देखिएगा, तो हमें लगता है हाफ अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपान अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर S1 है, और S2 देख लीजिए आप, अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर अपान 2 तो है ही है यहाँ पर भी, हाँ 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई क्या क्या चीज कॉमन निकल रहा है, बोलो अब सॉल्व कहाँ करें भाई, पूरा बोर्ड तो हमने छेक लिया। आइए चलिए खेला जाए थोड़ा सा। हाँ V मैक्स निकाल चुके थे, अब यहाँ आ जाओ। यदि हम यस निकाल लें तो आप ही बताइए, हाफ कॉमन होगा, अल्फा एक कॉमन होगा, यहाँ अल्फा अल्फा स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर बीटा है, तो बीटा टी स्क्वायर भी कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर क्या बच जाएगा तब, नीचे भी निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों जगह है,
मतलब ये अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया, टी स्क्वायर, एक बीटा बचेगा, प्लस यहां भी सब कुछ निकल गया, एक अल्फा बचेगा, बीटा प्लस अल्फा। क्या ये कट गया कि नहीं यहां से? यस इक्वल टू क्या आ गया? हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपान अल्फा प्लस बीटा। बेटा ध्यान देना, ये खूब आता है क्वेश्चन, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ बहुत अंतर होगा, जहां हम अल्फा दे रहे हैं, बीटा दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा के जगह पर हो जाएगा क्या मालूम है ना? अल्फा की जगह दे देगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बोल देगा एक्सेलरेटेड है फिर रिटार्डेड है। तुम समझ जाना यही क्वेश्चन खेल रहा है। ट्रेन एक स्टेशन से स्टार्ट हुआ, दूसरे स्टेशन में जाकर रुक गया, अब उसका टोटल टाइम दे दिया, यस पूछ दिया, अब बोला एक्सेलरेशन इतना हो सकता है, रिटार्डेशन इतना हो सकता है। तो जहां भी क्वेश्चन में लगे रेस से चल स्टार्ट हुआ और रेस्ट पर आकर रुक गया, जहां भी क्वेश्चन बोले रेस से स्टार्ट हुआ, रेस्ट पर रुक गया, पहले एक्सेलरेटेड फिर रिटार्डेड, समझ जाना कि यहां पर हम इस कंसेप्ट को यूज करें। बल्कि कुछ लोगों को याद भी रहता है कि वी मैक्स इतना होता है इस केस में, यस का वैल्यू ये फॉर्मूला हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये दिमाग में याद भी रहता है। ठीक, बस क्या जा समय हो गया इसमें। तो अब अगली टर्म